दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2023 का रिज़ल्ट जारी हो गया है, जिसमें कुल 60,244 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। अब अगला स्टेप अभी मेडिकल का बाकी है, लेकिन अभी से इस रिज़ल्ट को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है, यानी यूपीपीआरपीबी पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड ये बताए कि जब ये 60,244 छात्रों का रिज़ल्ट जारी हो गया है तो इसमें से लगभग 10,000 छात्र मेडिकल में छट जाएंगे। तो जो मेडिकल में छात्र छटेंगे उनके स्थान पे जो भर्तियां की जाएंगी उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी की जाए और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाए इसी के साथ, ताकि अभ्यर्थियों के मन में किसी तरह की दुविधा न रहे। उधर तमाम अभ्यर्थियों की मांग ट्विटर के एक्स प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, उसको अधिक से अधिक सपोर्ट मिल रहा है और उनकी मांग है कि रिज़ल्ट का मेरिट लिस्ट और नॉर्मलाइजेशन ये सब कुछ पूरी तरह से अभ्यर्थियों के सामने ला दिया जाए, जिससे कि भर्ती बोर्ड के जो ये प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता दिखाई दे। यानी पारदर्शिता नहीं होगी तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का आशंका बना रहेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और जो अभ्यर्थी इस मामले को उठा रहे हैं उसमें से कुछ अभ्यर्थियों की जो मांग है एक्स प्लेटफॉर्म से हमने लिया हुआ है, उसको भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन के तहत मेरिट बढ़ाया जा रहा है तो उस पर हमको किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी की मेरिट काटी जा रही है नॉर्मलाइजेशन के तहत तो ये घोर आपत्ति योग्य है और इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि जो ये भर्ती बोर्ड परीक्षा जो ये कराया गया, सिपाहियों का जो रिज़ल्ट आया है 60,224, उस रिज़ल्ट में किसकी कितनी भागीदारी दिखाई दे रही है, इस पर अगर ध्यान दें तो जनरल कैटेगरी के 24,102 अभ्यर्थी पास किए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो कोटा मिलता है, जो उनको एक आरक्षण का प्रावधान इस सरकार ने की हुई है, उसके तहत 6,024 यानी 10% का उसमें प्रावधान है। तो 6,024 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से पास किए हैं। वहीं ओबीसी से 16,264 छात्र इसमें उत्तीर्ण हैं। तो एससी से 12,650 और एसटी से 12,004 ये अभ्यर्थियों के पास होने की संख्या है जो विभिन्न कैटेगरी से आते हैं, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन अब ये जो मांग उठ रही है वो मांग इसलिए है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मांग उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ पहुँचे और उनकी बात को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सुने और जो उनकी मांग है उसको वो जारी करे, चाहे वो मेरिट लिस्ट की बात हो या फिर जो है नॉर्मलाइजेशन की बात हो। इन दोनों को वो सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। इसमें अगर जो पहली मांग है वो है 2023 में ये जो
चयन ये प्रक्रिया 2023 की है, ये 2023 में भर्ती हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको लटकाए रखी, रोकी रखी। और जब जो है केंद्र की लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए 2024 में, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिपाही भर्ती परीक्षा की घोषणा की और अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन ये परीक्षा बाद में हुई। अब उसका जाकर के रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट पर भी अब विवाद उठने लगे हैं। और ये विवाद कोई नया नहीं है, इसके पहले भी मेरिट लिस्टों को लेकर के तमाम सर्विसेज में विवाद होता रहा है। और नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा होता है अभ्यर्थियों के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा एक बार सिपाही भर्ती में भी अब उछला है। देखना है कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा उछला है, इसके लिए सरकार क्या करती है। उधर अगर सरकार की माने तो सरकार का कहना है कि मेरिट लिस्ट भी हमने जारी की है, अभ्यर्थी उसको सही ढंग से अगर देखेंगे तो जो पास किए हैं उनकी सूची उनको मिल जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको सिर्फ उनकी सूची नहीं चाहिए, हमको पूरी वो सूची चाहिए जितने छात्र उसमें भाग लिए, यानी जितने अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया, तो उन सभी का रिज़ल्ट जारी हो, ताकि ये पता चले कि कौन अभ्यर्थी, चाहे वो उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, पास किया या नहीं किया, लेकिन कम से कम उसको ये पता चले कि वो कितने प्रश्न हल किए और कितने मार्क्स उसने गेन किए, या क्या कितना उसने जो है मार्क्स प्राप्त किया। ये सारी चीज़ें अभ्यर्थियों की मांग में शामिल है। अब ये अभ्यर्थी अभी तो ये सोशल मीडिया पर हैं, अब ये धीरे धीरे ये बात इनकी फैलनी शुरू हो गई है, वायरल हो रही है, ट्रेंड कर रहा है। इनके ये जो बात है, जो इनकी मांग है, ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एक्स प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से इन अभ्यर्थियों की जो मांग है उसमें यही है कि सरकार उनकी सुने और एक एक शंकाओं को सरकार दूर करे, क्योंकि पिछले दिनों भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में जो भर्ती परीक्षाएं हुई, अभी आप बिहार में देख रहे थे बीपीएससी को लेकर बवाल मचा था, हंगामा हो रहा था। उत्तर प्रदेश में भी अभी इसके पहले, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर के हो या फिर जो है अभी कुछ दिन पहले जो हो रहा था एसओ की भर्ती जो थी, उसको लेकर के जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ था। तो हर परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का एक मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों में कई तरह की शंकाएं, आशंकाएं बनी रहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इनकी लगातार मांग होती है कि इस नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। लेकिन अभी देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसने कि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कह रहा हो या ख़त्म हुआ हो। तो ये तो काफ़ी दिनों के अंतराल पे कोई भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जॉब के लिए कोई वांट आते हैं, लेकिन या तो परीक्षा में उच्च के पेपर आउट हो जाते हैं या कोई और रोड़ा अटक जाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है और वो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। तो क्या उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का जो ये रिज़ल्ट आया है, ये भी कहीं अभ्यर्थियों को नामंजूर होता जा रहा है और ये मुद्दा ऐसा बनता जा रहा है कि भविष्य में ये भी कोर्ट के अंदर दिखाई दे, और जब ये कोर्ट के अंदर जब पहुंचेगा तो क्या अब ये कितने दिनों तक लटक जाएगा, इसके बारे में भी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी ये जो रिज़ल्ट आया है 13 मार्च को आया है और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये अभी 15 मार्च है, 2 दिन पहले की बात है और 2 दिन पहले ये रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, उनके यहाँ खुशी का माहौल है, घरों में भी लोग खुश हैं। लेकिन अभी इस जो
रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट उतना ही का है जितनी की भर्ती होनी है। तो अभी जब मेडिकल होगा तो उसमें निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 8,000 से 10,000 अभ्यर्थी उसमें छट जाएंगे, यानी वो सिपाही नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पद रिक्त रह जाएगा उसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी रिज़ल्ट अभी जारी कर दी जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग हो रही है और साथ में नॉर्मलाइजेशन की मांग हो रही है। तो अब ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है, इस पर बहस भी हो रही है और तो और अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक तरह से देखा जाए तो वो पूरा वार छेड़ दिए हैं और अपनी बातों को तरह तरह से रख रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको खामी दिख रही है और यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस लिहाज से ये जो हमारी मांग है उसको पूरी की जाए, यानी सभी के रिज़ल्ट दे दिए जाएं, चाहे वो उत्तीर्ण है चाहे अनुत्तीर्ण है, और नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया हमको बता दी जाए जिससे कि हमको पता चल जाए कि रिज़ल्ट जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें किसकी मेरिट बढ़ाई गई है और किसकी घटाई गई है। बढ़ाने को तो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, बढ़ा दीजिए, लेकिन घटाने पर उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि घटाने का अधिकार बोर्ड को बिल्कुल ही नहीं है। तो अब आने वाले वक्त में ये सिपाही भर्ती रिज़ल्ट क्या गुल खिलाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या ये अभ्यर्थियों के एक आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा, क्या ये कोर्ट में जाएगा, क्या सरकार को इस पर स्टेप लेना पड़ेगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।